गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अबाउट टैक्सोन और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में अच्छे से देखा है, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए एक छोटी सी टर्म है कि टैक्सोन क्या होता है। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। तो देखो जो भी हम एग्जाम्पल, जैसे मान लो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये हमें पता है। ये जो 7 है जो ऑब्लिगेट हैं, दीज आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और इनके जो हम एग्जांपल्स देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के हम एग्जांपल्स जो देते हैं, एक्चुअली दे आर द टैक्सॉन्स। तो सबसे पहले देखिए, द टर्म टैक्सॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ICBM, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इन 1956 में दिया था। इट रिप्रेजेंट द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं कोई, जैसे मान लो टाइगर है, ह्यूमंस है, इट रिप्रेजेंट द रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट एंड एक्चुअली द एग्जाम्पल्स आर द टैक्सॉन्स। तो टैक्सॉन जो है वो दो तरह के हैं, एक है मोनोफाइलेटिक और क्लेड उसको बोलते हैं। इसमें जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर डेफिनेशन देखते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस। तो आप इसका जीनस बता रहे हैं और आप इसकी स्पीसीज का नाम बता रहे हैं। तो जीनस और स्पीसीज जो है वो क्या है, लोअर, इट बिलोंग्स टू द लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो सबसे छोटी है स्पीसीज, उससे फिर आगे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरह से। तो सबसे छोटी जो कैटेगरी है, लोअर रैंकिंग कैटेगरी, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, आप उसका नाम बता रहे हैं, तो ये आ गया क्लेड के अंदर। और जब आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया मैमल्स का, तो यहाँ से पता चल रहा है ये है क्लास मैमलिया। अब मैमल्स तो बहुत सारे हैं, हमें सिर्फ यहाँ से इतना पता चल रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्लास मैमलिया को बिलोंग करता है, जो कि मैमल्स हैं। अब मैमल्स बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। एट दिस पॉइंट यू डोंट नो द नेम ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज, आपको अभी तक जीनस और स्पीसीज का नाम नहीं पता, तो इट बिलोंग्स टू द हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो क्लास आपकी आ गई हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे एक और एग्जांपल इसका, जैसे आप बोलते हैं कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स क्या है, आप बता रहे हैं कॉर्डेट है, उसमें कॉर्डेट की तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो वो कॉर्डेट्स हैं। और वो किसको बिलोंग करता है, फाइलम कॉर्डेटा को। फाइलम कॉर्डेटा, अगेन फाइलम कॉर्डेटा इज द हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इट बिलोंग्स टू द ग्रेड और पॉलीफाइलेटिक। ठीक है, तो यही था टैक्सोन। देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो 7 है ऑब्लिगेट, उसके अलावा इंटरमीडिएट भी हैं, वो तो एज इट इज़ ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टैक्सोन क्या होता है, जब आप इसके एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ह्यूमंस बोला, टाइगर बोला, टाइगर का जो जोलॉजिकल नेम है वो है पैंथरा टिग्रिस, तो आप जीनस और स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं, तो इट बिलोंग्स टू द लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इट इज कॉल्ड ग्लेड और मोनोफाइलेटिक। और जब आप इसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं जो कि हायर, जैसे मैमल्स आप एग्जाम्पल देते हैं, तो ये क्लास बता रहा है, अगर क्लास बताएगा, फाइलम बताएगा या किंगडम बताएगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया प्लांट्स, तो किंगडम प्लांटे को बिलोंग करता है। अभी तक आप उसको फाइल, उसका डिवीजन, क्लास, ये सब कुछ नहीं पता। इट बिलोंग्स टू द, यू ओनली नो दैट इट बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे, किंगडम क्या है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो एक किसके अंदर आ गया, ग्रेड के अंदर। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल जो है वो सेट कर सकते हैं, आपको अगर आपको पीछे वाली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्लियर है अगर तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में 4 टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो देखेंगे और बाकी के टैक्सोनॉमिकल एड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, टैक्सोनॉमी सबको पता है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। हमें जो है डेफिनेशन ही पता नहीं होनी चाहिए, हमें इसका आपको जो इसका मीनिंग है वो क्लियरली अगर अंडरस्टैंड है तब हम आगे चलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है, देखो एड्स क्या होता है, एक एड्स ये भी होता है AIDS, ये सारे हम बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ द डिजीज़, जो हम बायो में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ये जो है किसी डिजीज़ का नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन ये एड्स क्या होते हैं कि आपने ये वर्ड, ये जो है इसका मीनिंग होता है सहायक, इस वर्ड का मीनिंग होता है सहायक, एड्स। ठीक है, ये और दूसरा एड्स है सहायक।
जो किसी चीज़ में सहायक हो उसे हम एड्स बोलते हैं, जैसे टीचिंग एड्स हैं जो टीचिंग में सहायक हैं, शिक्षण में सहायक हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, चौक, वाइट बोर्ड, इस तरह से जितनी भी चीज़ें जो शिक्षण में सहायक है, टीचिंग में सहायक है, उनको हम टीचिंग एड्स बोलेंगे। फर्स्ट एड जो प्राथमिक सहायक चिकित्सा, तो जो चीज़ें सहायक होती हैं उन्हीं को हम एड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी में सहायक हैं उन्हीं को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। और हमारी जो टैक्सोनॉमी है उसमें क्या क्या चीज़ें सहायक हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है हर्बेरियम। ये टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। देखो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अब सबको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे तो उसमें हमें किसी ना किसी की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हर्बेरियम। दूसरा जो है वो है, इसमें आता है बोटैनिकल गार्डन। अभी हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, बोटैनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम को। देखिए हर्बेरियम क्या होता है, एक शीट होती है, एक हर्बेरियम शीट, जैसे आपकी ड्राइंग शीट होती है उसकी तरह होती है, उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। उसमें क्या करते हैं, आप कोई भी प्लांट लेते हैं, जैसे आपने रोज़ प्लांट लिया, तो आप जैसे ये रोज़ प्लांट है, आप इसको यहाँ से कट करेंगे और इसके लीव्स और जो जितने भी इसके ऊपर रोजेस लगे हुए हैं उनको आप एक न्यूज़पेपर में उनको फोल्ड, न्यूज़पेपर में उसको रख के, ताकि उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो सारी एब्जॉर्व हो जाए, उसमें रख के उसको अपनी एक पुरानी बुक में जो है वो डाल के रख देंगे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा, लेकिन रखना आपने इस तरह से है कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाएं, ठीक है। अगर मान लो फोल्ड हो गया तो आपका स्पेसिमेन वो ख़राब हो जाएगा। सारे पार्ट जो है आपको, एक लीफ, उसके फ्लावर कैसे हैं, वो आपको एक एक चीज़ दिखे, फिर आपने उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका देना है। यहाँ पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। एक्चुअली इसके लिए मैं प्रैक्टिकल देती हूँ एक, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने बीएससी ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ऑब्वियसली मेडिकल वाले, ठीक है, उनसे आपने मिलना है। उनको हर्बेरियम फाइल जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। वो इस तरह से अपने लोकल प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और बहुत सारी हर्बेरियम शीट जो है वो तैयार करते हैं, फिर उसको हर्बेरियम फाइल में लगा देते हैं। आपने वहाँ पर देखना है कि उन्होंने अपनी हर्बेरियम फाइल कैसे बनाई है। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का। देखो बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, मैं भी वही बोलूँगी जो बुक्स में लिखा हुआ है, और वीडियोस में 1 सुनो, 2 सुनो, तीसरी सुनो, कौन सी इसमें समझ आता है हमें। तो देखो सबसे अच्छा जो आपको समझ जो आएगा, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ठीक है, हर्बेरियम बनाने का। तो उन बच्चों को जो है हर्बेरियम बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो इस तरह से वो हर्बेरियम अपना तैयार करते हैं। एक्चुअली जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तब तो आपको पता ही चल, जब आपने प्रैक्टिकली कर लिया सब कुछ, तब तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक बार उनको देखो, आप जस्ट फाइनल पेपर में जाके लिखो, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एक बार देख लिया फिर आपको याद हो जाएगा। तो देखो फिर भी मैं बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने लोकल प्लांट जितने भी हैं वो, मतलब इतना साइज़, जितना हर्बेरियम शीट का एक साइज़ होता है उतना कट करके लाएंगे, फिर वहाँ पर उनके सारे पार्ट जितने भी लीफ, बड, फ्लावर, उनको जो एक्सपोज करके रखेंगे। एक्चुअली जो हर्बेरियम एक्चुअल में बनाते हैं वहाँ पे एक प्लांट प्रेस होता है, उसके अंदर क्या करते हैं वो इन जो प्लांट्स हैं उनको ये प्रेस करके रखते हैं, लेकिन बच्चे जो है न्यूज़पेपर में लगा के उसको, और एक अपनी पुरानी मोटी सी बुक ली उसके अंदर वो प्रेस करके रख देते हैं, उससे भी स्पेसिमेन आपका तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखनी है वो क्या लिखेंगे, एनसीईआरटी में आपकी 7 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले डेट ऑफ कलेक्शन, आपने कौन सी तारीख को इसको कलेक्ट किया, फिर प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने कहाँ से इसको कलेक्ट किया, फिर उसका इंग्लिश नेम, देन उसका साइंटिफिक नेम, देन उसका लोकल नेम क्या था, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में कम से कम उस फ्लावर का नाम पता होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे उसकी फैमिली लिखना ज़रूरी है, फैमिली जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, कलेक्टर्स नेम, आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्चुअल में हर्बेरिया जो है वो इस तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है। दिस आर द जस्ट हर्बेरियम शीट्स जहाँ पे प्लांट्स के स्पेसिमेन को रखा जाता है, ये होता है हर्बेरियम। ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, इससे अच्छा और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तरीका और कोई होगा हमेशा के लिए याद रखने का, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो देखो हर्बेरियम है वो है रॉयल बोटैनिकल गार्डन, क्यू लंदन,
ठीक है, इनके पास जो है इस तरह से 6.5 मिलियन स्पीसीज हैं प्लांट की। ओके, 6.5 मिलियन हर्बेरियम शीट्स, उसके अंदर 6.5 मिलियन जो है वो स्पीसीज हैं। बोटैनिकल गार्डन, इन्होंने अपना हर्बेरियम, वो नेक्स्ट है, ठीक है, इन्होंने अपना हर्बेरियम भी मेंटेन करके रखा है, बताती हूँ कैसे। ठीक है, दूसरा जो बोटैनिकल गार्डन है, अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में जो सबसे बड़ा है वो है नेशनल बोटैनिकल गार्डन और इंडियन बोटैनिकल गार्डन। इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में ही, और हमारे पास जो है 2 मिलियन स्पीसीज हैं प्लांट्स की। ठीक है, इसका जो नया नाम है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, आचार्य जगदीश, मैं लिख नहीं रही हूँ, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन, अब जो इसका नया नाम है, कोलकाता में है। हमने, हमारे पास जो है वो 2 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो प्लांट्स की जो हमने स्टोर करके रखी हुई हैं, और ये इंडिया का, हमारे जो इंडिया का है वो सबसे बड़ा जो है वो बोटैनिकल गार्डन है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको हर्बेरियम के बारे में। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन लिखा है, बोटैनिकल गार्डन को भी इसके साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो हर्बेरियम शीट जो है हम इस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, और जो हर्बेरियम शीट देखो जब बन के तैयार हो जाती है उनको मेटालिक कवर्ड्स में हम रखते हैं, उनको स्टोर करते हैं, और टाइम टू टाइम जो है उनको क्लीन किया जाता है ताकि, और एंटी फंगल स्प्रे जो है उनके ऊपर किया जाता है ताकि आपके जो स्पेसिमेन आपने जो स्टोर करके रखे हुए हैं उनको फंगस ना लग जाए। और जैसे, और जो रूम होगा, जैसे हर्बेरियम जो रूम होगा जहाँ पे मेटालिक कबर्ड्स रखे होंगे, जैसे आपकी लाइब्रेरी है, उसके अंदर उसको टाइम टू टाइम स्प्रे किया जाएगा, और उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो कम रखी जाती है ताकि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जो है वो ना हो जाए, और बाकी स्प्रे वगैरह भी किया जाता है ताकि हम उसको मेंटेन करके रख सकें, इंसेक्ट्स वगैरह जो है उसके ऊपर अटैक ना करें। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट हर्बेरियम। नाउ नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन। अब बोटैनिकल गार्डन क्या होता है? बोटैनिकल गार्डन, यहाँ पे प्लांट के लाइव स्पेसिमेन रखे जाते हैं। हर्बेरियम इज आल्सो मेंट फॉर प्लांट्स, बट डेड प्लांट्स जो है, डेड प्लांट्स के स्पेसिमेन हम रखते हैं, और जो बोटैनिकल गार्डन है वो भी प्लांट्स को हम स्टोर करके रखते हैं, लेकिन इसके लाइव स्पेसिमेन जो है वो हम प्लांट के रखते हैं। जैसे बोटैनिकल गार्डन नाम से ही क्लियर है, जैसे आप अपने घर के आगे गार्डन लगाते हैं, उसके अंदर अपनी पसंद की चीज़ें लगाते हैं, उसी तरह से बोटैनिकल गार्डन भी होते हैं। ये काफ़ी एकड़ एरिया की ज़मीन में उसमें फैले होते हैं बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, अब देखो इसमें, जैसे मान लो ये बोटैनिकल गार्डन है, इसमें आप डिफरेंट तरह के स्पीसीज़ जो हैं, प्लांट के स्पीसीज़ जो हैं वो लगाएंगे, ताकि आप उस प्लांट को, जैसे आप बुक में पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में, तो आप बोटैनिकल गार्डन में विजिट करके उसको वहाँ पे जाके देख सकें कि वो एक्चुअल में वो प्लांट जो है वो कैसा है, उसकी स्टेम कैसी है, किस कलर का है, उसके फ्लावर कैसे हैं, वो सारा सब कुछ आप वहाँ पे स्टडी कर सकें। तो डिफरेंट तरह के स्पीसीज लोकल एरिया के होंगे, जो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जो वहाँ पे अडेप्ट कर जाएंगे, तो उसको भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं बोटैनिकल गार्डन के अंदर। अगेन, लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, रॉयल बोटैनिकल गार्डन, क्यू, लंदन। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली अपना हर्बेरियम भी मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे मान लो आप यहाँ पे बड़ा सा पार्क बनाते हैं, उसके अराउंड आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं छोटा सा, वैसा है एक पार्क जो है, दैट इज, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक बोटैनिकल गार्डन की तरह है, उसमें आपने डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज जो है वो ग्रो की हुई हैं, और जो आपका रेस्टोरेंट है वो आपका हर्बेरियम हो गया, जहाँ पे मेटालिक के कबर्ड्स हैं और वहाँ पे हर्बेरियम शीट्स जो हैं वो आपने स्टोर करके रखी हुई हैं। 6.5 मिलियन है, 2 मिलियन है, 2.5 मिलियन है, 6 मिलियन है, जितनी भी हैं वो आपने यहाँ पे अपने हर्बेरियम के अंदर जितनी पॉसिबिलिटी आपके पास है वो आपने स्टोर करके रखी हुई हैं। तो दिस इज़ अबाउट बोटैनिकल गार्डन एंड द हर्बेरियम। और जो इंडिया का जो सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है, अगेन इंडियन बोटैनिकल गार्डन, कोलकाता। ठीक है, और इसका नया नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस। उन्हीं, ये दोनों जो है वो हर्बेरियम जो है, सबसे बड़ा हर्बेरियम भी उनके पास है और सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन भी उनके पास है। बस हर्बेरियम में वो डेड प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखेंगे, और जो बोटैनिकल गार्डन है उसमें लाइव स्पेसिमेन जो है वहाँ पे होंगे, बस इतना फ़र्क है। अब जो बोटैनिकल गार्डन मेंटेन कर रहे हैं वो हर्बेरिया भी तो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया बोटैनिकल गार्डन के बारे में और हर्बेरियम के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं। देखो, म्यूज़ियम इज़ मेंट फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स।
ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ा। अब एनिमल को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, कैसे स्टोर करके रखेंगे इन द म्यूजियम के अंदर, इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल है। जब भी आपको किसी म्यूजियम में जाने का मौका मिलता है, आप प्लीज़ 2-3 घंटे जो है म्यूजियम में ज़रूर लगाएं। जहाँ पे आप एक पिक्चर देखने के लिए लगाते हैं 3 घंटे, वहाँ पे 2-3 घंटे आप म्यूजियम को लगाइए। आप जो बुक में लिखा है और जो मैं समझाऊंगी उससे आप कहीं ज़्यादा अच्छा जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार अब मौका मिलेगा तो प्लीज़ आप म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट करें। देखो म्यूज़ियम में होता क्या है, म्यूज़ियम में ऐसे प्लांट रखे जाते हैं जहाँ पे ना उन प्लांट्स को हम हर्बेरियम शीट के अंदर लगा के बता सकते हैं और ना हम उनको बोटैनिकल गार्डन के अंदर हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे, देखो जैसे मान लो फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, एल्गा है, पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, और कुछ अंडरग्राउंड पार्ट्स प्लांट के, अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक स्टेम ऑफ प्लांट्स के। अब देखो जो एल्गा है, मॉसेस, फर्न्स, इनको आप हर्बेरियम शीट के ऊपर कैसे चिपकाएंगे, और ना ही तो आप बोटैनिकल गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो इनको जो है वो म्यूजियम में रखा जाता है स्टडी करने के लिए। पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जैसे पाइनस, एक चील का पेड़ होता है जिसको पाइनस बोलते हैं, वहाँ पे मेल कौन लगा होता है, फीमेल कौन लगाता है। अब वो पाइनस का पेड़ तो आप बोटैनिकल गार्डन में लगा लोगे, लेकिन उसका जो मेल कौन की आपने स्टडी करनी है, फीमेल कौन की स्टडी करनी है, अलग अलग टाइम पे वो मैच्योर हो रहे हैं, ऊपर जाके लगे हुए हैं, बिल्कुल ऊपर जाके, तो वहाँ से आप कैसे स्टडी करेंगे कि मेल कौन ऐसा होता है, फीमेल कौन ऐसा होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम म्यूजियम में रख लेते हैं, जिनको देखो मेल कौन वो चिलकोजा होता है ना, उसको आप हर्बेरियम फाइल पे तो लगा नहीं सकते, बोटैनिकल गार्डन में जाके आप उसको इतने अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, तो आप ऐसी चीज़ों को कहाँ रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे। अंडरग्राउंड पार्ट्स, उनको आप उगा तो लेंगे बोटैनिकल गार्डन में, लेकिन स्टडी कैसे करेंगे। जब अंडरग्राउंड पार्ट्स जो है उनको स्टडी करना हो तो उनको म्यूजियम में रखा जाता है। आप उसको खोद के थोड़ी ना स्टडी करेंगे कि उसकी हमने रूट देखनी है, एडिबल है या नॉन एडिबल है। तो ऐसी चीज़ों को हम जो ना हर्बेरियम में है इसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं, जो ना हम बोटैनिकल गार्डन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, उन्हीं को हम जो है वो म्यूजियम में रखते हैं। ठीक है, और एनिमल्स की बात करें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बोला विजिट ज़रूर करना है, आपको सुनने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो एनिमल्स में हम जो स्पेसिमेन आपने देखे हैं, आपने 10th लेवल के ऊपर भी प्रैक्टिकल किए हैं, वहाँ पे बोतल जार में इस तरह से स्पेसिमेन रखे होते हैं, उसमें एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन होता है अल्कोहल और फॉर्मेलिन का। अब इसकी रेशो जो है वो वैरी करती है अल्कोहल और फॉर्मेलिन की। जो ज़्यादा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होगा उसके लिए हम कम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, जो ज़्यादा हार्ड बॉडीड एनिमल होगा उसके लिए हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी रहती है और यहाँ पे आपका एनिमल जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रहता है, ताकि ये काफ़ी टाइम तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें। और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल करैक्टर्स, उसके हम बाहर से ही करैक्टर स्टडी कर सकते हैं, तो उसको हम स्टडी कर सकें। जैसे यहाँ पे अर्थवॉर्म हो गया, आपका कोई स्नेक हो गया छोटा है, तो रिप्टाइल होगी आपकी, कॉकरोच है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टडी इसको कर सकते हैं। जो आपके इसमें फिश है, कोई फिशेस है बहुत सारी, उसको हम स्पेसिमेन के थ्रू स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी रहती है। जैसे किंगडम क्लास फाइलम, वही उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी रहती है। आप जब भी लैब में जाते हैं तो आप इन स्पेसिमेन को देखते हैं और इसके नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं, क्या है ये, किंगडम किसको बिलोंग करता है, फाइलम किसको बिलोंग करता है, डिवीज़न कौन सी है अगर प्लांट है तो देखो जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है इसको कवर कर दिया जाता है किसी चीज़ से, और आपको देख के पहचानना होता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म आपने स्टडी किया है पूरा साल, आपने लैब के अंदर क्या किया है, ये आपको देखना होता है। तो इसी तरह से हम कुछ स्पेसिमेन जो है म्यूजियम के अंदर स्टोर करके रखते हैं। म्यूजियम में ज़्यादा होंगे, आपकी लैब में थोड़े कम होते हैं, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, म्यूजियम में ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये फ़र्क होगा। दूसरा, जो बड़े एनिमल्स हैं, अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी को स्टफ्ड करके रखा जाता है। जैसे रैबिट है, बैरनस है बहुत बड़ी, पिजन है, उसको आप जार में बंद करेंगे, उसको हम जार में बंद नहीं कर सकते। ठीक है, इतना बड़ा जार कहाँ से लाएंगे हम, फिर वो एक ही, तो
ऐसे एनिमल्स को क्या करते हैं हम लोग, उनकी बॉडी बाहर से वैसे ही रहने देते हैं और अंदर से उसको स्टफिंग कर देते हैं। जैसे मोमोज के आप स्टफिंग कर देते हैं, वैसे उनकी बॉडी के अंदर से स्टफिंग कर देते हैं ताकि बाहर से उसका एक्सटर्नल करैक्टर वैसा ही रहे। हमें बाहर से एक्सटर्नल करैक्टर ही स्टडी करना है, एनाटॉमी नहीं स्टडी करनी है। एनाटॉमी तो उसके लिए उसकी डायसेक्शन करनी पड़ेगी, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो भी आपने देखना तो उसकी एनाटॉमी करनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उसको बाहर से स्टडी कर रहे हैं। जैसे पिजन हो गया तो उसकी बॉडी बाहर से वैसी रहती है, अंदर से उसको स्टफिंग कर देते हैं। वेरनस होती है, रैबिट है बहुत बड़ा एनिमल, बाहर से वैसा ही रहेगा, अंदर से स्टफिंग कर देंगे, आप उसको ज़्यादा टाइम तक उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, उसके कान कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, और कितने उसके हाथ पाँव कैसे हैं, ठीक है, ये सब आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगली बात करें हम इंसेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे उसको देखो है छोटे एनिमल, लेकिन उनके लिए सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ड्राइड करते हैं, सुखाते हैं उनको। एक्चुअली हम प्रेफर करते हैं जो डेड एनिमल्स हैं। आप लाइव को नहीं मारोगे फिर उसको प्रिजर्व करोगे, आपको कहीं एनिमल की डेड बॉडी मिल जाती है, हाँ, तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। हम बायो में ये प्रेफर करते हैं ज़्यादा। देखो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, उसको सुखा के आप इस तरह से एक शीट पे, जैसे थर्मोकॉल शीट है मान लो, आप उसके ऊपर माउंट कर देंगे उसको, और यहाँ पे उसको पिन अप कर देंगे। ठीक है, ताकि वो अपनी जगह से ना हिले, हम उसको पिन अप कर देंगे और लंबे टाइम तक आप इस तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। और लार्जेस्ट फाइलम आपको पता है आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो सबसे ज़्यादा we are able to store the animals like this। तो नंबर मतलब काफ़ी टाइम तक हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्लांट्स को जिनको ना आप हर्बेरियम में लगा सकते हैं ना बोटैनिकल गार्डन में लगा सकते हैं। एनिमल्स को स्टोर करने के बहुत तरीके हैं। छोटे एनिमल्स के आप सॉल्यूशन में डाल दो, लार्ज एनिमल के आप जो सॉल्यूशन में जार में आपके बंद नहीं हो रहे हैं उनकी आप स्टफिंग कर दो। और जो इंसेक्ट्स आपको डेड बॉडी, बरसात का सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद बहुत सारी डेड बॉडीज़ आपको मिलती हैं, आप इस तरह से जो म्यूज़ियम है तो बहुत सारे वहाँ पे इंसेक्ट्स जो इस तरह से रखे होते हैं, पिन अप करके आप उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। उसके विंग्स कैसे हैं, कितने 4 लिम्स हैं, उसका माउथ कैसा है, टांगे कैसी हैं, वो सारे आप स्टडी करते हैं। तो म्यूज़ियम जो है वो इसके लिए है। देखो सबसे जो म्यूज़ियम की हम बात करें, जैसे नेशनल म्यूज़ियम ऐसे अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हो गया। 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, USA, न्यूयॉर्क। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आप, 2 म्यूजियम के नाम, 2 बोटानिकल गार्डन्स के नाम हो गए याद। हर्बेरिया के नाम वही है, सेम है। जिन्होंने बोटानिकल गार्डन मेंटेन करके रखा है उन्होंने हर्बेरिया भी मेंटेन करके रखा हुआ है। सो दिस इज अबाउट म्यूजियम। और लास्ट है हमारे पास अबाउट द जोलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, जोलॉजिकल पार्क्स, दिस आर आल्सो टैक्सोनॉमिकल एड। और जोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये 2 टर्म आप देखेंगे। सबसे पहले तो आपको यही देखना चाहिए था, बॉटनी क्या है, जोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल, जोलॉजी के भी वही हैं, अरिस्टोटल। ठीक है, जो बायोलॉजी के फादर है वही जोलॉजी के फादर है। बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस। स्टडी ऑफ प्लांट्स किसने किया था, थियोफ्रास्टस ने। जोलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जू आपने देखे होंगे। ठीक है, जू आपने देखे होंगे, चिड़ियाघर जिनको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता था पहले कि जो एनिमल्स हैं उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनको हमने मॉडिफाई कर दिया है थोड़ा, ताकि हम उसको, जिस एनिमल को आप रख रहे हैं उसको पिंजरे में बंद करने के बजाय आप उसको वही नेचुरल हैबिटेट अगर प्रोवाइड कर दें उसका, तो उसी को हम जोलॉजिकल पार्क्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को वही उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड कर दो। जैसे एलिफेंट को उसका नेचुरल हैबिटेट दे दो, लॉइन को डेन बना दो, लेकिन उसका एरिया जो है इतना बड़ा प्रिजर्व होना चाहिए ना आप अंदर जा सको ना आप बाहर आ सके अटैक करने के लिए। इस चीज़ का एक ख्याल रखना पड़ता है जोलॉजिकल पार्क्स में।
उसी तरह से यहाँ पे एवरिस हैं, सरपेंटेरिया हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्वारिया है। एवरिस वर्ड्स के लिए क्लास एविया पढ़ा ना, FARM फैरम, पिछले वीडियो में याद होगा तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवियन एंड मैमल्स। तो एवियन वर्ड हम किसके लिए बोलते हैं? वर्ड्स के लिए। यहाँ पे वर्ड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े नेट लगाए जाते हैं और यहाँ पे वर्ड्स को लाइव यहाँ पे प्रिजर्व करेंगे। म्यूजियम में डेड थे, यहाँ पे जोलॉजिकल पार्क्स में इतना तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे लाइव होंगे। सरपेंटेरिया यहाँ पे हम स्नेक्स को करते हैं प्रिजर्व। एक्वेरिया में हम फिशेस के लिए होता है, घरों में भी होते हैं छोटे छोटे एक्वेरियम। यहाँ पे स्टेट लेवल जो है वो लार्ज इस पे मेंटेन करके रखता है डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस को स्टडी करने के लिए, छोटी बड़ी। लेकिन जो आपको पता है फिशेस एक दूसरे को खा जाती हैं, बड़ी फिश छोटी फिश को खा जाती है, तो ऐसी फिशेस को इकट्ठे नहीं करना है जो एक जैसी हैं। फिशेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है जो एक जैसी, उनको एक साथ एक एक्वेरिया में, फिर अगले गोल्डन फिश कोई बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही बड़ी होती हैं। तो आपको एक्वेरिया जाने का मौका मिले तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और आपको ये सारा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स।